क्या हुआ, मिल गया तुम्हें? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जमाल, क्या है ये? कुछ नहीं असली, मैंने तो बस कुछ चीजें मंगाई थी अपने लिए। हाँ ठीक है, लेकिन है क्या? मैंने कहा ना, कुछ भी खास नहीं है। चलो ठीक है, मैं खुद ही देखती हूँ क्या है इसमें। जमाल, अब ये क्या है? असली वापस रखता हूँ। ये तो कार्टून मूवी का पोस्टर है। लेकिन तुम इन चीजों में कब से इंटरेस्ट लेने लगे? हाँ, ये मेरा नहीं है असली, मरजान का है। ये आतिश की तरफ से मरजान के लिए था। उसने उसे ढूंढा जो था। ओह, तो ये चल रहा है यहाँ। तो ये मरजान के नाम था। उसके बाप ने ही आतिश को किडनैप करवाया और अब वो उसी के लिए सरप्राइज रेडी कर रहा है। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने दुश्मन का इतना साथ दिया जा रहा है। तुम दोनों सच में पागल लगने लगे हो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? किस बात पे बहस चल रही है? आतिश को बचाने पे मरजान के लिए सरप्राइज तैयार हो रहा है। आतिश साहब कुछ ज्यादा ही खुश हैं। मेरा तो ये सब कुछ सुन के दिमाग फट रहा है। अब यही दिन देखना बाकी रह गए थे। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी जो ये कह रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना जमाल, तुम अंदर जाओ। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। तुमने ठीक कहा, ये सिचुएशन तो वाकई परेशान करने वाली है। अम्मी, मैंने हमेशा से सही कहा था, मगर आपने ही कभी नहीं सुनी मेरी। आतिश पूरी तरह से इस शादी को कबूल कर चुका है अम्मी। और पता है क्या, जमाल इसका पूरा पूरा साथ दे रहा है इसमें। ऊपर से वो चालाक लड़की तमाशा देख रही है बैठकर। अगर नजर का साथ दिया होता ना तो कब का खत्म हो चुका होता ये रिश्ता। क्या तुम अब भी उस आदमी नजर से कांटेक्ट में हो? मैं इसका मतलब तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन खैर, अब वक्त आ गया है कि इस सिचुएशन में उसका सही इस्तेमाल किया जाए। मेरी कोशिशें बेकार जा रही हैं। उसके माजी के जख्म काफी गहरे हैं जिन्हें वो छुपा कर रखना चाहता है। मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूं, कुछ भी नहीं जान पाती। कुछ नहीं बताता मुझे वो। मर्द को समझना बहुत मुश्किल होता है। औरत को समझना मुश्किल है, खास तौर पर ऐसे मर्द को। खास तौर पे जब वो जिद्दी हो। उसकी क्यूरियोसिटीज, उसकी इनसिक्योरिटीज, खासकर मरजान। जो भी काम करने से जितना रोकता हूं, उस काम को वो अपनी जिद बनाकर करती है। और यही वजह है कि मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है। और फिर वो कहती है कि मैं उसकी हर बात पर गुस्सा करता हूं और उसे समझने की कोशिश नहीं करता। देखो, मैं कोई बहुत बड़ा दानिश्वर तो नहीं, मगर इतना जानता हूं कि अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बीवी को खुश रखना होगा। मेरा आजमुदा है हमेशा काम करता है।
तुम उसके लिए बहुत फिक्रमंद हो। तुम्हें अपने रवैये पे अफसोस है। मरजान का दिल बहुत साफ है बेटा, तुम्हें उसकी कदर करना चाहिए। देखो, मेरा तजुर्बा तुमसे बहुत ज्यादा है। अब जो मैं तुमसे कहूंगा उसका बुरा मत मानना। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर एक ना खत्म होने वाला गुस्सा है। उसकी वजह जो भी शख्स है, उसका गुस्सा मरजान पे हरगिज मत उतारो, उसी शख्स पे उतारो। उसे तुम्हारी बहुत परवाह है। मेरी परवाह? हमारे बड़ों ने बिल्कुल सही कहा है कि अच्छे अल्फाज सांप को भी अपने बिल से खींच के बाहर ले आते हैं। बेटा, हर इंसान के अंदर एक नर्म दिल इंसान मौजूद होता है। हम सोचते हैं कि वो बहुत मासूम है, लेकिन वो सिर्फ अपना बचाव करता है। वैसे ही आतिश के सख्त रवैये के पीछे एक नर्म दिल और खूबसूरत इंसान है। मैं लोगों को उनकी आंखों से समझती हूँ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या मैं? हाँ बिल्कुल बेटा, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। इससे घबराओ नहीं। यही नशेबो फराज हमें जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं। कोई दीवार ऐसी नहीं जिसे प्यार न तोड़ सके। प्यार में बहुत ताकत होती है बेटा, और मुझे यकीन है कि तुम अपने प्यार के बल पर हर दीवार को तोड़ सकती हो। मेरे ये अल्फाज कभी मत भूलना, तुम खुद देखोगी। चिचिक, क्या हो गया है बेटा? ऐसे क्यों बैठी हो? अभी तो थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रही थी, फिर ये अचानक तुम्हारे चेहरे पर उदासी के बादल क्यों नजर आ रहे हैं? कहो तो डॉक्टर के पास ले चलूं तुम्हें? नहीं अम्मी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या कोई उदास होने पर डॉक्टर के पास जाता है? हाँ, ये सब तो मुझे नहीं पता बेटा, बस मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती हूँ। चिचिक, अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो तो कर दो बेटा। देखो बेटा, मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम और बहरात दोनों जहां जाओगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। मेरी दुआ है तुम दोनों को दुनिया की हर खुशी मिले और तुम लोग हमेशा खुश रहो। हाँ, ऐसे उदास मत हो बेटा। मेरी अम्मी, प्यारी अम्मी। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।